श्री कृष्ण के जीवन से कई प्रेरणादायक बातें मिलती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इट्स नॉट लाई चैनल में। जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम इसके उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। कभी कभी हमारा जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता और यह हमें निराश कर सकता है, लेकिन इन क्षणों में ही हमारे भीतर की ताकत और हमारी सच्ची क्षमता का पता चलता है। एक बात हमेशा याद रखें, संघर्ष का मतलब हारना नहीं होता। संघर्ष का मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, कि आप अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और यह प्रयास ही आपकी असली जीत है। खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे ही जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपको डर से मुक्त करता है और आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, खुद से कहें, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं यह कर सकता हूं। यह वाक्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको नई ऊर्जा से भर देता है। असफलताओं को अपना शिक्षक माने। जीवन में असफलता एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें सिखाती है कि हम कहां गलत हो रहे हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए। हर असफलता में सीखने के लिए कुछ होता है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। धैर्य और संयम रखें। जीवन के हर मोड़ पर धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जब परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होती, तब संयम बनाकर रखना चाहिए। याद रखें, धैर्य के साथ किए गए सभी प्रयास फलदायक होते हैं। जीवन के सफर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे तो कुछ आपको गिराने की कोशिश करेंगे, मगर आपका धैर्य ही आपकी ताकत बनेगा। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच वह जादू है जो असंभव को संभव बना सकता है। जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं और यह आपको हर परिस्थिति में खुश रहने में मदद करता है। जब भी आप नकारात्मकता से घिरे हों, तब सोचें, मैं इस स्थिति से भी सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। छोटी खुशियों का आनंद लें। जीवन की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने का प्यार भरा संदेश या सुबह की ताजगी भरी हवा, इन सब में जीवन की खुशी छुपी होती है। हमेशा बड़ी उपलब्धियों के पीछे न भागें, बल्कि जीवन के हर छोटे पल का आनंद लें। निष्कर्ष, जीवन को अपनाएं और बढ़ते रहें। जीवन का हर पल एक उपहार है, इसे पूरी तरह जीने का प्रयास करें। हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मगर ये आपके भीतर की ताकत को बाहर लाने का एक मौका होता है। सदैव याद रखें, जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह जीना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवन में आने वाले कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धैर्य और साहस से काम लिया, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जीवन में हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझकर हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सच्ची मित्रता और प्रेम की मिसाल दी। उनके और सुदामा के बीच की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से हमें सिखाया कि जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय
एक खेल की तरह जीना चाहिए। इससे तनाव कम होता है और हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। इन सभी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में किस प्रकार संतुलन बनाए रखें, सही रास्ता चुनें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है हमारा जुनून। जब हम किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमें हर कठिनाई को पार करने, हर बाधा को चुनौती देने और हर असफलता से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। सोचिए, अगर महान व्यक्तियों के जीवन में जुनून न होता तो क्या उन्होंने कभी वह मुकाम हासिल किया होता जो उन्होंने किया? महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, अगर उनके अंदर आजादी के प्रति जुनून न होता तो क्या यह संभव था? हर बार जब हम किसी बाधा के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम उस बाधा को देखकर हार मान लें या फिर अपने जुनून को पहचानकर आगे बढ़ें। यही फर्क है जो एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच होता है। जुनून वह ईंधन है जो हमारे सपनों को उड़ान देता है। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं, जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित होते हैं, तो हमें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। हमारा जुनून ही हमें प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। आपको अपने अंदर के उस जुनून को पहचानना होगा। हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और उस पर पूरे दिल से काम करने की। जिस दिन आप अपने जुनून को पहचान लेंगे, उस दिन से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जुनून का मतलब सिर्फ काम के प्रति समर्पण नहीं है। इसका मतलब है खुद को बार बार चुनौती देना, अपनी सीमाओं को तोड़ना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। इसका मतलब है असफलताओं से सीखना और उन्हें अपने कदमों की सीढ़ी बनाना। हर सुबह जब आप जागें, अपने आप से पूछें, मैं आज क्या नया कर सकता हूं? मैं आज किस तरह से खुद को और अपने लक्ष्य के करीब ला सकता हूं? जुनून आपको जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बशर्ते आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और यह आपको वह सब कुछ दिला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। याद रखें, आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास जुनून की कमी है। लेकिन अगर आपके पास जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए अपने दिल में उस जुनून को जगाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। असफलता से मत डरें। असफलता जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है। हर असफलता हमें एक नया सबक देती है, एक नई दिशा दिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें कहां सुधार की आवश्यकता है। जिन लोगों ने असफलता से हार मान ली, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिन्होंने असफलता को एक सीख के रूप में लिया, उन्होंने इतिहास रच दिया। याद रखें, असफलता अंत नहीं है, यह केवल एक नई शुरुआत है। धैर्य और सकारात्मक सोच। जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन यह वह समय होता है जब हमें धैर्य बनाए रखना होता है। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना। सही समय पर किया गया सही काम हमेशा फलदायी होता है। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार पाने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा हमें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करती है। सच्ची खुशी और संतोष। जीवन में सफलता का मतलब केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है
जो आपको भीतर से खुशी और संतोष दे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत धनवान हैं लेकिन खुश नहीं हैं। सच्ची खुशी और संतोष वही व्यक्ति पाता है जो अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जीता है, जो अपने आसपास के लोगों को खुश रखता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। अपनी यात्रा पर गर्व करें। हर किसी की जीवन यात्रा अलग होती है। आपकी यात्रा चाहे जैसी भी हो, उस पर गर्व करें। यह आपकी कहानी है और इसे केवल आप ही लिख सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानिए। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे पूरी तरह से जिएं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमेशा याद रखें कि आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। जीवन की इस यात्रा में हम सभी को कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, हर रास्ता बंद हो गया है और हम अकेले हैं। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। ये चुनौतियां हमारे साहस, धैर्य और हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यही वह समय है जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि हमारी सफलता का समय बस आने ही वाला है। ये कठिनाई और संघर्ष जीवन का हिस्सा है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। कभी कभी जीवन की समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम इस समस्या से पार नहीं पा सकते। लेकिन दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे जीवन के हर मुश्किल से पार पाने में मदद करती है। जीवन में कभी भी हार न माने। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हजारों असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो आज हमारे पास बिजली का बल्ब नहीं होता। अगर अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी और संघर्षों को देखकर अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दिया होता तो वह भारत के मिसाइल मैन नहीं बन पाते। सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएं। हम सभी के सपने होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा पाना है तो हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। हमें उन रास्तों पर चलना होगा जिन पर शायद पहले कोई नहीं चला हो। महान लोग हमेशा कहते हैं, सपने वे नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कदम कितना छोटा है, लेकिन वह आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगा। परिश्रम और समर्पण का महत्व। सफलता की राह में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेहनत और समर्पण। मेहनत वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है, और समर्पण वह शक्ति है जो हमें कभी हार मानने नहीं देती। कभी भी मेहनत से पीछे मत हटिए। यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से शुरू करते हैं, मायने यह रखता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने बिना मेहनत के सफलता पाई हो। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का जीवन हमें अनेक प्रेरणाएं देता है और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। उनकी कथा सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने वाली है। श्री कृष्ण का जन्म एक कठिन परिस्थिति में हुआ था, जब कंस ने उनके माता पिता को बंदी बना लिया था और उनके जन्म से पहले ही उन्हें मारने की योजना बनाई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने जन्म से ही यह सिद्ध कर दिया
कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे संकल्प और कर्तव्य निष्ठा मजबूत हैं तो हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सभी संकटों का सामना किया। बाल अवस्था में उन्होंने पूतना, शकटासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध किया। इन घटनाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि बचपन से ही हम में साहस और निडरता होनी चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बनाती हैं और हमें उनके समक्ष हार मानने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई वह आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सुदामा जो अत्यंत निर्धन था, कृष्ण से सहायता मांगने गया था। कृष्ण ने न केवल सुदामा का स्वागत धूमधाम से किया बल्कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान भी किया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता और सच्चे मित्र वही हैं जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। श्री कृष्ण का गीता उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपनी जिम्मेदारियों से विचलित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। इस उपदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण का रास लीला हमें प्रेम, आनंद और भक्ति का महत्व सिखाता है। उनके गोपियों के साथ किए गए रास में यह संदेश छिपा है कि ईश्वर से सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने राधा के साथ अपने प्रेम को शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बनाया। इससे यह समझ आता है कि जीवन में प्रेम और भक्ति का स्थान सर्वोच्च है और इसे सच्चे मन से निभाना चाहिए। कृष्ण का जीवन एक पूर्ण मार्गदर्शक है जो यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य, साहस, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से काम लेना चाहिए। उनकी लीलाओं से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है और हमें इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीना चाहिए, चाहे वह संघर्ष हो, मित्रता हो या प्रेम हो। हर जगह श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति और संभावनाएं हैं, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने और सही दिशा में लगाने की। कृष्ण ने अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही जीवन का परम धर्म है। उनके जीवन की यह बातें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह जी सकते हैं और कैसे हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को कमजोर, अकेला और असफल महसूस करते हैं। ऐसे समय में एक छोटी सी प्रेरणा भी चमत्कार कर सकती है। यह प्रेरणा कभी किसी व्यक्ति से मिल सकती है, कभी किसी घटना से, तो कभी हमारे अंदर ही कहीं गहरे छिपे आत्मविश्वास से। टरडला सा जीवन की चुनौतियां और उनसे मिलने वाली सीख। जीवन में चुनौतियां अनिवार्य हैं। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता विकसित करती हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा होता है। इसलिए जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, उसे अपनी सफलता की सीढ़ी समझें। चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी क्षमताओं को निखारती है। स्वयं में विश्वास रखें। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही हमें महान बनाता है। डरिए, सकारात्मक सोच की शक्ति। पॉजिटिव सोच जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी सोच और कार्यों को दिशा देती है। एक पॉजिटिव व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम हो जाते हैं। जीवन में आने वाली नकारात्मकता से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। पॉजिटिव सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मेहनत और संकल्प से किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। अरबा आरमा, असफलता से मत डरें। असफलता को सफलता का पहला कदम माना जाता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए। इसका मतलब है कि हमें कुछ अलग तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। असफलता हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। हर बार जब आप असफल होते हैं तो याद रखें कि आप सफलता के और करीब पहुंच रहे हैं। आत्म सुधार की दिशा में कदम। जीवन में हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए। खुद को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आत्म सुधार का मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करना। यह सुधार हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके और हमारे जीवन जीने के तरीके में हो सकता है। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आ गया है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही इसका कोई अंत होता है। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो इन चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना पूरे जोश और हिम्मत के साथ करता है। प्रिय मित्रों, आज हम यहां एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ जुटे हैं। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो इन चुनौतियों को अपने लक्ष्य के रास्ते की सीढ़ियां बना लेता है। हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही असली सफलता है। जब हम किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो राह आसान नहीं होती। कठिनाइयां आती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अब और नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, यही वो समय होता है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसके पीछे पूरे जुनून और मेहनत के साथ लग जाइए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। आपके रास्ते में अनेकों मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और हम थक कर बैठ जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। महान व्यक्ति हमेशा कहते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसके पीछे पूरे जुनून और मेहनत के साथ लग जाइए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। आपके रास्ते में अनेकों मुश्किलें आएंगी,
हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको हार नहीं माननी है। जीवन में किसी भी सफलता के लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी है। हर असफलता एक सीख है और हर चुनौती एक अवसर। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। यह बात याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। किसी ने सही कहा है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही सबसे बड़ा रास्ता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अनुशासन और समर्पण जरूरी है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो समय की कदर करते हैं और अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए। खुद पर विश्वास करने से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। अंत में याद रखें कि आप जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं वह सब कुछ संभव है। आपको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है और कभी भी हार नहीं माननी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की कठिनाइयां हमें हिला नहीं सकती। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, धर्म हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। हमें अपने कार्य में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।